राजा इंद्र की जो मैं कथा सुना रहा था, राजा इंद्र ने बड़े बड़े परस्पर के साथ बड़ी तेज बरसात करी और बरसात होने के कारण पूरा ब्रज जल में सराबोर हो गया। सबरे ब्रजवासी दौड़ करके भगवान के पास पहुंचे और भगवान के सामने गाने लगे। दुनिया से डोर बांधते हो, एक बार भगवान से डोर बांध के देखो, वो तुम्हारा साथ देगा हर वक्त, हर पल, हर समय, हर क्षण वो आपके साथ है। बस उसके साथ आप ईमानदारी से खड़े हो। भगवान किसी को डरते थोड़ी है, भगवान किसी के दबुआ थोड़ी है। भगवान तो राज है, राजा है। भगवान ने ब्रजवासियों को कहे हुए चलाए हुए पग पर चलवाया, पद चिन्ह पर चलवाया और ब्रजवासी चले। तो भगवान ने ब्रजवासियों को इतना साथ दिया, इतना साथ दिया, इतना साथ दिया कि राजा इंद्र को भी घुटने टेकने पड़े और भगवान के आगे राजा इंद्र को भी क्षमा मांगनी पड़ी। वो है भगवान, उसको भगवान कहते हैं। अब हम लोग कैसी पूजा करते? कौआ पूजन। जाएंगे सुबह सुबह जल्दी जल्दी जाएंगे, स्नान ध्यान करके एक हाथ में लोटा लेंगे, ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। भोले बाबा लड़की की सुन लो, एक लड़का हो जाए, घर परिवार ठीक हो जाए। सास लड़ती है, आदमी भी लड़ता है, परिवार में सबरे परेशान। इतना बड़ा खर्रा थमा के चले आएंगे भोले बाबा को। अब बताओ, गए थे पूजा पाठ करने, गंगा जी की उन्हें जरूरत नहीं थी, गंगा जी तो उनके जटाई में विराजमान है। बस 2 मिनट का ओम नमः शिवाय में पूरी बात को बता के जा। ना 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 ना, उनको स्वार्थ मत बताओ। परमात्मा को अगर स्वार्थ बताओगे तो बर्बाद है जाओगे। परमात्मा किसी के स्वार्थ पे अपने जीवन को नहीं चलाता। आत्मा से परमात्मा का वास है, आत्मा से परमात्मा की देन है। ध्यान रखना इस बात को प्रिय भक्तों, आप सब लोग बैठे हो। परमात्मा किसी के कहने से उंगली पे नहीं चलता। और भगवान को तुम अपना नौकर समझते हो, तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफपंती यही है। भगवान किसी का नौकर नहीं हो सकता, ईश्वर किसी को डर नहीं सकता। हाँ, भगवान से अगर आप प्रेम में आकर के, मगनता में आकर के, दिल थाम करके अगर आप भगवान से प्रेम करते हो तो भगवान के प्रेम में वो ताकत है कि ब्रजवासियों की झूठा भोजन, झूठा तुम लोग नहीं पाओगे। अभी झूठा भोजन कोई रखे थे तुम्हारी थाली में, फेंक दोगे। हट, पागल है क्या? मैं को तेरा झूठा भोजन पाऊं? लेकिन धन्य है भगवान, ब्रजवासियों के हाथ से भगवान ने झूठे भोजन को पाया। ब्रह्मा जी को शक हो गया, यार यही भगवान है, ये जगत का पालनहार है, ये तो झूठे भोजन को पाता है। मेरे को इसका वातावरण ठीक नहीं लगा। ब्रह्मा जी ने क्या किया, भगवान के जितने भी गोप ग्वाल वाले थे सबको उठा करके ब्रह्मलोक ले गए। भगवान बोले अच्छा हमसे सयानपंथी दे रहे हो, कोई बात नहीं। भगवान ने तुरंत अपने दूतों को आदेश किया, वैसे ही ब्रजवासी सेम के सेम ब्रजवासी पृथ्वी लोक पे बना डाले। अब ब्रह्मा जी तो अभिमान में बैठे थे, ब्रजवासियों को ले गए थे ब्रह्मलोक। एक दिन मन में विचार किया, चलो चल करके देखते हैं क्या हो रहा है वहां पे, ब्रज में क्या कर रहा है कान्हा। और जैसे ब्रह्मा जी आए तो देखा वही के वही ब्रजवासी थे, वही के वही ब्रजवासियों के साथ भगवान खेल रहे थे। ब्रह्मा जी का दिमाग खराब है। ब्रजवासी तो वही के वही निकले, मैं तो ब्रह्मलोक में छोड़ के आया। ब्रह्मा जी दौड़ते गए ब्रह्मलोक में गए। ब्रह्मलोक में गए जाकर के देखा वही के वही ब्रजवासी ब्रह्मलोक में बैठे थे। ब्रह्मा जी का दिमाग खराब, फिर पृथ्वी लोक में आए, फिर वही ब्रजवासी मिले, सबरे लड़का वही मिले, लौट करके गए, फिर वही ग्वाले मिले लौट करके। अंत में ब्रह्मा जी की समझ में आ गई कि यही परमात्मा है, मेरा घमंड मुझे चूर चूर कर गया, यही भगवान है जो ब्रज में विराजमान है। भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। ब्रह्मा जी के कहे हुए वचनों पे भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया, अपितु भगवान ने राजा इंद्र को क्षमा कर दिया। सुखदेव बाबा से राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान ये क्या नाइंसाफी है? ये क्या नाइंसाफी है? सब दिमाग खराब।
राजा इंद्र को क्षमा कर दिया। मुझे क्षमा नहीं किया। ब्रह्मा जी को भगवान ने क्षमा क्यों नहीं किया, आप लोगों को पता है कि नहीं? सृष्टि के रचनाकार कौन है? सृष्टि को कौन रचते, पहले तुझे बताओ कौन रचते? बोलो मैया तुम सब, कौन कौन रचता सृष्टि को? कजू तो कह रही सृष्टि को हमारी शासन ने रचो, नाश कर दे ज्ञानी दे दे के हैं। कजू बैठी कजू कह रही सृष्टि को अब हमें कहा लेन देन सृष्टि से, हम तो ये चक्कर में आएगी बुंदी कवे छठे हो कवे भंडारो पाओ सीताराम के गुण गाए। भंडारा यहीं से करोगे तुम? देखो भंडारे के दिन इतनी तुम्हें भीड़ मिले, इतनी पब्लिक मिलेगी, 7 दिना में ना आयुज्य थे। भंडारे के दिन तो रिश्तेदार मिले जी की कोनो सीमा नहीं है। हम भी अपने धाम पे भंडारो करते 1 लाख आदमी खा जाते भाई क्या, और 7 दिना मर जात जनता जोर जोर को नहीं आओ। अब ब्रह्मा जी को भगवान ने क्षमा नहीं किया क्योंकि सृष्टि का विस्तार कौन करता है? सृष्टि का लेखक कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने लिखा था भगवान क्या करेंगे, किस स्थिति में किसके पास जाएंगे, किस स्थिति में किसके पास बैठेंगे, किस स्थिति में किससे बातें करेंगे, किस स्थिति में किससे बात नहीं करेंगे। ये किसने लिखा? ब्रह्मा जी ने। ये लिखा ब्रह्मा जी ने, और खुद ही भगवान पे शक कर गए। हमारे जीवन में विचरण का एक कारण है कि हम जीवन में अपने आप को शक के घेरे में लिए हुए। अच्छा, संसार में किसी को किसी प्रकार का कोई भरोसा नहीं। आदमी 2-4 दिन के लिए यहां वहां जाने लगे तो पत्नी तुरंत शक कर जाएगी, क्या बात है, सद धज के जा रहे हो, सेंट लगा लगू के जा रहे हो, कहां जाते हो? और उसमें अगर पड़ोसन की थोड़ी सी मिक्सिंग डल जाए, जी रोज भंसारे से हमारे तो आदमी बता रहे थे, हमारे भी बता रहे थे कि तुम्हारे पतिदेव रोज ठाणे रात एक मोठ में जाने कितने ठाणे रात, तो समझ लो तुम फिर शक को, फिर तो विश्वास को चूल्हे में, फिर शक भाव ठाणो काय, तुम्हें शर्म नहीं आती? ब्याह करके लवा ले आए, 7 जन्म के वचन खा, मोठ में कितने ठाणे रात थे, कौन ठटरी की बंदी ताए देखा, ये शक है। हाँ, संसार में कोका पे विश्वास नहीं है भैया। घरवाई कभी पलट जाए कोई विश्वास नहीं, पति पलट जाए कोई विश्वास नहीं। और जब तक हमारे जीवन में विश्वास की कमी है, जब तक हम अपने जीवन में एक दूसरे पे विश्वास नहीं करेंगे, ध्यान रखना, बुरा मत मानना, मान जाओ तो लग जाए तो कोई बात नहीं, जब तक हम अपने जीवन में अपने आप से ज्यादा किसी दूसरे पर भरोसा नहीं करेंगे, तब तक वो रिश्ता जीवन में कभी चल ही नहीं सकता है। रिश्ता को चलाने के लिए विश्वास का मत होना अत्यंत आवश्यक है। तो देखो साहब, आनंद अगर किसी के साथ लेना है, अपने आप में मस्त रहो। जिसकी मस्ती है उसकी हस्ती है। जो अपने आप में मस्त है वो अपने आप में जबरदस्त है। जिसकी मस्ती है उसकी हस्ती है, और जिसकी हस्ती है उसकी ही जीवन में जबरदस्ती है। जिसकी मस्ती है वही जिंदा। सामने वाले के पास क्या आ गया, कितने करोड़ों का माल आ गया, उसको देख के मत जलो। अपने आप का खून इन्वेस्ट मत करो। सामने वाले ने 10 ट्रक ले लिए, बिल्कुल मत, उससे जलो ही नहीं। और उसकी भगवान से मत कहो, तुम जाकर के उसके लिए भगवान के सामने कह रही हो, एक समय वो आएगा कि तुम भी परेशान हो जाओगे। सामने वाला 10 ट्रक लिया, हमें कोई मतलब नहीं। हम अपने आप में प्रसन्न हैं, हमारे घर में हमारे बच्चे अच्छे हैं, हमारा घर परिवार अच्छा चलता है, घर परिवार का भोजन अच्छा चलता है, घर परिवार में सब अच्छे से बैठते हैं, घर परिवार में सब अच्छे से रहते हैं। हमारे परमात्मा ने हमारे ऊपर कितनी दया की कि हमें जीवन जीने के लिए एक मकान दिया, घर दिया, रहने के लिए सब व्यवस्था दी, और 2 समय का भोजन दिया। आप तो बस भगवान से यही शुक्रिया करो कि परमात्मा तूने तो मुझे इतना दिया जितना किसी को नहीं दिया। तूने तो इतना दिया, भले ही मेरे पास कोई गरीबी हो, लेकिन मुझे किसी के सामने हाथ ना जोड़ना पड़े, बस इतनी कृपा तू कर दे, इतनी कृपा बस।